नमस्कार दोस्तों। अपने बात कर रहे थे ट्राइकोडर्मा पे। तो आज मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सॉइल एप्लीकेशन ट्राइकोडर्मा का किस प्रकार से करते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल फॉर्मुलेशन होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि बहुत से किसानों की भी यही रहता है व्यू कि उसमें रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो टाल्कम बेस्ड फॉर्मुलेशन होता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर आप रूम टेम्परेचर पर टाल्कम बेस्ड फॉर्मुलेशन को अगर 4 महीने से ज़्यादा के टाइम से रख रहे हो और उसके बाद में अगर गर्मी के दिनों में आप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम जो ग्रोथ होता है वो 27-28 डिग्री मैक्सिमम इस तक रहता है। तो उससे ज़्यादा का टेम्परेचर होगा तो उसकी फॉर्मुलेशन में क्या होते हैं, सेल्स जो होती है वो मरने लग जाती है। तो उसके ऊपर फिक्स उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आप 4 महीने तक रूम टेम्परेचर पे टाल्कम बेस्ड अगर फॉर्मुलेशन को रखते हो तो उसके अंदर कम से कम उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि 2.0 इंटू 10⁻7 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी कि सीधा सीधा बोलें कि उसमें उतनी सेल्स होनी चाहिए, उतनी कोशिकाएं जीवित होनी चाहिए, तो ही वो आपका फॉर्मुलेशन किसी काम का है। अगर उससे कम है या फिर लंबे टाइम से वो पड़ा है तो आपके पास सिर्फ जो आपके पास बाज़ार से जो भी चीज़ आएगी या बढ़िया से जो भी लेके आते हो वो सिर्फ और सिर्फ टाल्कम पाउडर होगा। उसमें कोई ट्राइकोडर्मा का स्पोर या उसमें कोई इसका कोई पार्टिकल ऐसा लिविंग फॉर्म में नहीं होगा, तो वो वैसे ही ओबियसली रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं। तो आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोइल के अंदर बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या अच्छा मेथड रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छी गोबर की खाद लेनी है। उस गोबर की खाद को 50 किलोग्राम गोबर की खाद ले लो। उसके अंदर बाज़ार से जो फ्रेश अगर आपको मिल जाए टाल्कम बेस्ड फॉर्मुलेशन, तो उसको आपको क्या करना है, 2 किलोग्राम के पैकेट उसको आप गोबर की खाद में मिला दो और इंक्यूबेशन के लिए रख दो। कम से कम 15 दिन तक आप छाया में उसको रखो। तो उसमें क्या है कि ट्राइकोडर्मा का पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा और पूरी अच्छी तरीके से उसमें ग्रोथ आ जाएगी। तब आप उसको 1 हेक्टेयर के अंदर आप ब्रॉडकास्ट करके, यानी कि हाथ से सीधा छिड़काव करके आप उसको अप्लाई करके और सॉइल को उसको जुताई कर दो। तो वो मिक्स हो जाएगा। आप जितनी गोबर की खाद रखोगे उतना ही उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतना ही ट्राइकोडर्मा आपके मल्टीप्लाई होता रहेगा। 1 या 2 सीजन कंटिन्यूस आप डालोगे तो आपकी सॉइल के अंदर जो सॉइल बोर्न डिजीज़ है तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा ओबियसली। तो इसी प्रकार से जो केमिक इसके जो लिक्विड फॉर्मुलेशन आता है, तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी इसी प्रकार से ही होता है कि लिक्विड फॉर्मुलेशन जो अप्लाई करते हैं तो वो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर स्प्रे के फॉर्म में काम में लेते हैं। तो उसका बहुत कम लेवल पे इसे यूज होता है। तो दूसरा इसका रहता है कि अगर आप बागानी फसल में ट्राइकोडर्मा को अप्लाई करते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के अगर आप पर प्लांट इसको अप्लाई करते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये था एप्लीकेशन का अच्छा मेथड। तो हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।